शंकर जी ने सोचा अब तो मांगना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये खुद ही दुखी हैं, रो रहे हैं, और अगर मैं यहां गया तो इनका गुप्त अवतार है और इनके लीला में बाधा होगी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है, कई कल्प की कथाओं को लिखा है। जैसे सीता जी फूलबाग में प्रभु का दर्शन कर रही हैं, तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि सोच रही हैं कि नारद जी का श्राप है कि बिछोह हो जाएगा। नारद जी ने श्राप दिया था कि जैसे स्त्री के लिए मैं दुखी हूं, ऐसे तुम्हें भी श्राप देता हूं कि तुम भी स्त्री के लिए दुखी रहोगे, वियोग होगा तुम्हारा। संकोच कर रही है, अभी विष्णु का अवतार है। मन शत्रुपा ने जब तप किया तो वहां पर आकाशवाणी हुई। मन शत्रुपा ने कहा कि प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए तब वरदान मांगेंगे। उन्होंने कहा देखो, भक्त जो स्वरूप चाहता है मैं उस स्वरूप में उसके सामने प्रकट हो जाता हूं, मेरा कोई अपना स्वरूप नहीं है। तो शंकर जी को याद करके मन शत्रुपा जी ने कहा कि जो शंकर जी के हृदय में बसते हैं वही रूप दे दे। तो भगवान अवतरित हुए। जब पृथ्वी गाय बन करके गई तो वहां प्रार्थना करने के लिए विष्णु जी नहीं गए हैं, शंकर जी के साथ गए हैं और विष्णु जी भी हैं। अब वो पार ब्रह्म का अवतार है। कथाओं में अनेक कल्पों का अवतार है, अनेक रामायण में अनेक अनेक अवतारों का अनेक अनेक तरीके से वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी ने एक लाइन में कह दिया कि जिसको जैसा अनुभव हुआ वह भगवान को वैसे भजता है। भगवान की कथा उसी प्रकार कहता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनुभव गम कहें सब संता। जिसको जैसा अनुभव हुआ, संत कहते हैं कल्प कल्पांतर में कथाओं का भेद हो जाता है। तो शंकर जी ने सोचा कि ये भगवान का गुप्त अवतार है और मेरे जाने से भगवान की लीला में बाधा पड़ेगा, तो आज भी नहीं जाता हूं। रोने वाले से कौन मांगने जाए, खुद ही रो रहे हैं। फिर सीता हरण के बाद भगवान का लंका में प्रवेश हुआ। लंका में प्रवेश करने के लिए पुल बंधवाए। वहां शंकर जी को राम जी ने खुद ही बुलाया। लिंग थाप विधोत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय मोहि न दूजा। शंकर जी को उन्होंने खुद अपना आराध्य बना लिया। अब शंकर जी आए, सोचे मांगेंगे तो सोचे क्या मांगो, जब मुझे ही बड़ा बना दिया तो मुझे तो देना चाहिए, बड़े का काम है देना। अब जब हम ही बड़े हो गए तो मांगे कैसे, फिर नहीं मांगे। उसके बाद रणलीला खत्म हुई। भगवान अयोध्या में आए, राजाधिराज बन गए। तब शंकर जी फिर आए। सोचे कई बार घूम गया, बार बार घूमेंगे नहीं, अब की तो मांग ही लेंगे क्योंकि अब की तो राजा हो गए हैं। अब तो राजा बन गए, अब मांगने में कोई परेशानी नहीं है, अब मांग लूं। लेकिन शंकर जी ने मांगा क्या? तुलसीदास जी कहते हैं, बार बार वर मांगहूं हरष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सत्संग। भगवान शिव ने भक्ति के साथ सत्संग मांगा। क्यों सत्संग मांगा? क्योंकि सत्संग अगर नहीं करते रहेंगे तो प्रियादास जी जैसे कहते हैं कि भक्ति रूपी पौधे को आजा माने बकरी रूप बकरी चर लेगी।
सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे मन पे संसार हावी हो जाएगा और हम अध्यात्म से भटक जाएंगे। जैसे कपड़े को धुला जाता है, अगर कपड़े को धुल के ना पहना जाए कभी पहन सकते हो, बदबू आएगा, फोड़ने पड़ जाएंगे, शरीर में मैल जम जाएगी, क्षय रोग हो जाएगा, शरीर में खजली उत्पन्न हो जाएगी, चीलर पड़ जाएंगे। उसी तरीके से जैसे कपड़ा धोना जरूरी है, वैसे मन को धोने के लिए सत्संग रूपी साबुन से मन को धुला जाता है। तो प्रियदास जी कैसे कहते हैं, भगति रूप पौधा दाही अजाकर छेरी हूँ सो, बानी के विचार बेड़े सिचो सत्संग सो। भक्ति रूप पौधा दाही अजाकर छेरी हूँ